हाय एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एयरड्रॉप फार्मिंग मतलब मेटामास्क सीरीज चल रही है। ये उस सीरीज का पार्ट 11 है, तो आप लोगों ने मस्ट टू मस्ट इसको वॉच कर लेना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। तो गाइज, जो एक्सपर्ट हैं, जो फार्मर है, मैं उनको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर कोई भी अभी प्रोजेक्ट आ नहीं रहे, जिस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा हूँ। लेकिन टेलीग्राम के ऊपर मैं डेली एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हैं वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियोज़ का आपने वेट करना, जैसे कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट आता है तो लाजमन मैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ शेयर करूँगा। तो इसी बेस पे मैंने कहा चलो फ्री हैं तो मेटामास्क सीरीज़ को कंटिन्यू मज़ीद करते हैं, उसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब गाइस, मेटामास्क सीरीज़ ये जो एयरड्रॉप फार्मिंग है, मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं। एंड अनदर न्यू यूज़र आते रहते हैं, तो इस वजह से ये क्या भला है, ठीक है। ये क्या मतलब चीज़ है, लैंग्वेज पे माइंड नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, एयरड्रॉप फार्मिंग का मतलब ये है, क्रिप्टो के अंदर ना, क्रिप्टो करेंसी आपको जैसा कि पता है, क्रिप्टो के अंदर टोकन लॉन्च होते हैं। टोकन लॉन्च होने के अंदर वो कम्युनिटी को इंसेंटिवाइज कुछ रिवॉर्ड देती हैं, ठीक है ना, कुछ गिफ्ट समझ लो देते हैं। तो उस रिवॉर्ड को, उस गिफ्ट को लेने के लिए उस टोकन के बारे में आप लोगों ने सर्चिंग करनी होती है, वर्किंग करनी होती है। कुछ पॉइंट सिस्टम होता है, कुछ टेस्टनेट सिस्टम होता है, इंसेंटिवाइज सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर इस बेस पे वर्किंग करनी होती है आप लोगों ने। देन आपको वो एलिजिबल करते हैं, देन आपको वो रिवॉर्ड देते हैं। उस रिवॉर्ड को वो टोकन की शक्ल में देते हैं। तो टोकन आप लोग डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज मार्केट के अंदर सेल करके देन आप डॉलर के अंदर प्रॉफिट करते हो, यूएसडीटी के अंदर प्रॉफिट करते हो, ठीक है। ये है एयर ड्रॉप फार्मिंग। मजीद इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोगों ने इस चैनल के अंदर ही रहना है, आपने इस चैनल को फॉलो कर लेना है और इस प्लेलिस्ट के अंदर आके ये प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना है। आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। आप भी क्रिप्टो के अंदर एयर ड्रॉप फार्मिंग करके इसको सीख के आप भी फ्री के अंदर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आप लोगों ने इस चैनल को मस्ट टू मस्ट फॉलो कर लेना है। खैर चले, जो भी है गाइस, मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करता, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारा पिछली वीडियोज़ का बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको अच्छे से गाइड किया था। क्या सिस्टम होता है, वेल सिस्टम, एंड मार्केट सिस्टम क्या होता है, एंड ईवीएम इकोसिस्टम क्या होता है, अनदर इकोसिस्टम कौन से हैं, यानी ब्लॉकचेन कौन सा, ठीक है ना। बेस, मेटामास्क एंड बेस नेटवर्क फीस एंड ईटीएच। देन ये सब कुछ पिछले पार्ट्स के अंदर मैं ऑलरेडी आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट पहला जो है 10 यानी मीन्स, वो आपने वॉच कर लेना, ठीक है। अभी जो हमारे पास गाइज ऑप्शन है वो ये है कि हमने एनएफटी को मिंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ, ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे मिंटिंग से पहले हम लोगों ने ओपन सी अपनी मार्केट को सिलेक्ट किया था, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ओपन सी मार्केट को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मैंने ओपन सिया को ओपन कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये ओपन सिया, ये ऊपर से जो लिंक होता है, इसका डोमेन नेम आप लोगों ने वेरीफाइड करना होता है। ये भी आपको एक चीज़ सीखने को मिल गई। डोमेन नेम जो होता है, ये अच्छे से वेरीफाइड करके देन आपने अपना वैलेट वगैरह कनेक्ट करना होता है, ताकि किसी किस्म का आपके साथ स्कैम ना हो जाए, हैकिंग सिस्टम ना हो जाए। तो ये डोमेन नेम भी वेरीफाइड है, ये भी चीज़ सीखने को मिल गई। और ये ओपन सिया मैंने ओपन कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा गाइज, एक चीज़ बताता हूँ, जो हमने वेट लिस्ट लेते हैं ना गैलेक्सी के थ्रू, या फिर अनदर कोई गैलेक्सी के साथ टास्क करके हम वहाँ से एनएफटी में एलिजिबल आते हैं, तो वो इस एनएफटी को मिंटिंग के लिए मार्केट के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। जैसा कि पिछले पार्ट्स के अंदर क्लियर कर चुका, ये चीज़ें एक्सप्लेन है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट करें, अब हमें वेट लिस्ट मिल गई है, देन हमने क्या करना है, सेम जिस वैलेट के ऊपर हमें वेट लिस्ट मिली है, वो फ्री वाली एनएफटी मिंट करने की परमिशन हमें जिस वैलेट पर मिली है, उस वैलेट को हमने मार्केट के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ये क्लियर करना होता है कि जो आपको एनएफटी की फ्री मिंटिंग वेट लिस्ट मिली है, वो आपने चेक करना है कि किस मार्केट के ऊपर लॉन्च पैड चला रहे हैं। ये मैंने सब सिस्टम आपको पिछले पार्ट्स के अंदर क्लियर किया है। तो ये फर्ज करें हमारा ओपन सिया के अंदर लॉन्च पैड कर रहे हैं, तो हमने अपना फ्री मिंटिंग वेट लिस्ट वाला जो वैलेट है, जो एलिजिबल होगा मिंटिंग करने के लिए फ्री के अंदर, उसको हमने ओपन सिया के साथ कनेक्ट करना है। तो वही सेम तरीका करेंगे हम लोग। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आपको दिखा देगा, सेम इसी तरह से मार्केट सभी के अंदर ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। जो मार्केट मैंने पहले आपको बताई है पिछले पार्ट्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना वही सेम वैलेट कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे मेरे पास वैलेट जो है वो 5-6 इंस्टॉलड है, ठीक है। मेटामास्क भी है, रेबी वैलेट भी है, और हाहा वैलेट भी है, फॉन्टम भी है, ओकेएक्स भी, सॉल्फेयर भी, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऑप्शंस मैं पहले क्लियर करूंगा, देन एनएफटी को मिंटिंग करेंगे। वीडियोस बड़ा होगा लेकिन मस्त होगा, आपने वॉच करना, ठीक है।
मेटामास्क जो है अभी अगर चेक करें इसके ऊपर क्लिक करके तो ये ईवीएम को भी सपोर्ट करता है, ये सोलाना को भी सपोर्ट करता है। ईवीएम सिस्टम क्या होता है ये पिछले पार्ट्स के अंदर मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है ना। इस ईवीएम सिस्टम के अंदर भी नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि जैसे कि बेस नेटवर्क, ऑर्बिटम, ऑप्टिमिज्म, जेड के इरा, पॉलीगॉन एंड अनदर मोर, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ईवीएम वाला ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे तो ये ईवीएम को कनेक्ट करेगा। ईवीएम का एड्रेस किस तरह का होता है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ। सॉरी, पीछे भी पार्ट्स के अंदर भी मैंने क्लियर किया था आपके साथ कि इसका एड्रेस कैसा शो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है ना। ये 0x से स्टार्ट होता है एंड अनदर जो भी होते हैं वो उनका अलग अलग इंटरफेस होता है दिखाने का, ठीक है ना। यानी जो सोलाना है, सुई है, यहाँ पेट्रा है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे अब ईवीएम कनेक्ट करेंगे तो ईवीएम की मेरी एनएफटी अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। अगर सोलाना करोगे तो सोलाना की एनएफटी आएंगी। देखिए, अगर ईवीएम के ऊपर आप लोगों को गैलेक्सी के अंदर वेट लिस्ट मिली है, फ्री मिंट करने की परमिशन मिली है, तो फिर आपने क्या करना है, ईवीएम कनेक्ट करना है। अगर आपको पता है कि मैंने जो गैलेक्सी के अंदर सोलाना वैलेट बैंड किया है, टास्क भी मैंने सोलाना के ऊपर किए हैं, तो होपली आपको सोलाना के ऊपर वेट लिस्ट मिलेगी। तो फिर आपने क्या करना है, सोलाना वैलेट को कनेक्ट करके जो गैलेक्सी में सेम बैंड किया है, सेम जहां भी वेबसाइट के ऊपर जिले, डिस्कॉर्ड, गैलेक्सी, प्री मिंट, गिल्ड, जहां पे भी आपने वेट लिस्ट ली है, जिस वैलेट के, जिस नेटवर्क के थ्रू आपने ली है, वो सेम चीज, सेम सिस्टम, सेम वैलेट आप लोग कनेक्ट करोगे ना तो आपकी वेट लिस्ट वहां पे शो हो जाएगी, आपको परमिशन मिल जाएगी फ्री के अंदर मिंट करने की, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं वैलेट कनेक्ट करता हूँ, ईवीएम वाला कनेक्ट वैलेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखना मेटामास्क मेरा आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अपना कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये कनेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरा वैलेट कनेक्ट हो गया। यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, मेरा बैलेंस वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। ये अच्छा चीज़ क्लियर होगी। मैं सबसे पहले आपको फ्यूचर जो है ना इसके समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक बार रीलोड हो गया, इसके जो फ्यूचर्स हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, देन मैं इसको मिंटिंग की तरफ लेके जाऊंगा। अगर ऑप्शन समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ओपन सी का नेम है, यहाँ पे डिस्कवर है। अगर डिस्कवर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डिस्कवर का आपको पता ही है कि विजिट करना है, कोई चीज़ सेलेक्ट करना है, देखना उसको, ठीक है। ये डिस्कवर्स है, ठीक है ना। इसके अंदर से आप हर चीज़ पसंद करके अपनी मर्जी की वो मिंट कर सकते हैं एनएफटी। देन यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर इस तरह की कलेक्शन ही आएंगी। यहाँ पे देखो ऊपर नाम भी लिखा हुआ कलेक्शन, यहाँ पे देखो तो अगर, ठीक है, इस तरह कलेक्शन आएंगी। डिस्कवर का ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ये कलेक्शन ही सिस्टम आएंगे इनका, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम आपको दिखाई देगा, प्राइस, फ्लोर, ये सब कुछ कौन कौन सी है, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सी एंड अदर, ठीक है ना। ये कलेक्शन हो गई। ये टोकन्स होते हैं, टोकन्स भी अब जैसा कि आप लोगों को पता है ये डिसेंट्रलाइज मार्केट भी हो गई है, ओपन सी है, तो इसके अंदर आप लोगों को टोकन भी मिल जाते हैं। ये सोलाना के ऊपर ये देखें ना, ट्रेंडिंग टोकन्स है, ये सारे जो टोकन लिस्ट होते हैं ना, ये सारे यहाँ पे भी अब आ जाते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे भी टोकन वॉच कर सकते हो। यहाँ पे देखो ना, ये मेरा बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखो बैलेंस दिखाई दे रहा है एंड अदर सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो यानी इसको टोकन बोलते हैं, आप टोकन भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाता है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एनएफटी वेल आपको मिली है, अगर वो लॉन्च पेड यहाँ पे गैलेक्सी ओपन से के ऊपर सॉरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो दिखाई दे देगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये एक गीगा वेट्स नाम की है, मैं इसको करता बैक, यहाँ गीगा वेट्स एग्स, ये देखें इसकी मिंटिंग स्टार्ट होने वाली है, 9 घंटे रहते हैं, ठीक है ना। ओपन एडिशन यहाँ पे टाइम है, ये प्राइस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं, मतलब ये ड्रॉप्स होते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने चेकिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली आप लोग चेक करके तो आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं कि ये कब टाइमर इसका ख़त्म होगा, मिंटिंग स्टार्ट होगी, तो आपको जो वेट लिस्ट मिली है उसको फ़ौरन आप यूज़ करके उस वैलेट को, इस एनएफटी को मिंट करके प्रॉफिट कर सकते हो, यहाँ होल्ड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आगे चल के बताता हूँ। यानी जो ड्रॉप सिस्टम है यहाँ पे ये सब कुछ दिखाता है, ठीक है ना। ये देखें, ये जैसे ये वाली है, ये इसकी मिंटिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है ना। तो ये मतलब यहाँ पे ड्रॉप सिस्टम दिखाता है, जो आने वाली एनएफटीज होती है ना वो यहाँ पे दिखाता है, लॉन्च पैड इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अंदर जो भी आप एनएफटी मिंट करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, उसकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आएगी। ये रिवार्ड सिस्टम है, इसका एयर ड्रॉप चल रहा है, टेलीग्राम पे ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ। ये स्टूडियो है, स्टूडियो बेस, ये तो मतलब ये है कि स्टूडियो के अंदर आप खुद की भी लॉन्च पैड एनएफटी कर सकते हैं, खुद की भी एनएफटी बना के इसके ऊपर सेल करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल का मीन वो ही है कि आपका सेटअप आएगा सारा, ठीक है। ये रिसोर्स है, ये सेटिंग है, ये सपोर्ट, ये सारा सिस्टम है इसका। ये फ्यूचर आपको समझ में आ गई। देन ऊपर वाले समझ लेते हैं। अब ऊपर वाला यहाँ पे वैलेट मैंने कनेक्ट किया हुआ है, नीचे अगेन मैं अपना एक और वैलेट कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सोलाना कर सकता हूँ एंड अनदर भी
कर सकता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद ये मेरा बैलेंस दिखाई दे रहा है कितना है, और ये यहाँ पे अनरैपिंग टोकन होता है, जो एनएफटी ऑफर को एक्सेप्ट करे ना, तो यहाँ पे भी इसका बैलेंस आता है। बाद में इसको एक्सचेंज करके ईटीएच के अंदर ले आते हैं, ईटीएच को फिर विड्रॉ करके बाइनेंस, ओकेएक्स वगैरह में डिपॉजिट कर लेते हैं इजीली, ठीक हो गया ये भी। यहाँ पे ये और उसके साथ ये बेल सिस्टम है। बेल के अंदर आप कोई भी एनएफटी बाय करते हो, सेल करते हो, तो आपको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अगेन प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको एक पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है? सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे कोई प्रोफाइल पिक्चर अपनी सेटअप वगैरह कर लेनी है, बैकग्राउंड पे भी एंड फ्रंट पे भी। देन आपने यहाँ पे यूजर नेम अपना सेट कर लेना है, देन बायो के अंदर कुछ भी डाल देना है, ठीक है? यहाँ पे अगर वेबसाइट है तो डाल देना, अदरवाइज स्किप कर देना। यहाँ पे ट्विटर अकाउंट ही यहाँ पे डाल देना, उसका लिंक कॉपी करके। और यहाँ पे आप लोगों ने मेल एंटर करनी है। मेल का आप लोगों को बेनिफिट ये है कि जो भी आप एनएफटी मिंट करते हो, सेल करते हो, वो सारी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, ठीक है? डिटेल आप लोगों को मिलती रहती है। देन यहाँ पे ट्विटर अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हो कर लेना, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मेल नोटिफिकेशन है, मेल नोटिफिकेशन के ऊपर भी वो सेम वही चीज़ है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कि आइटम सोल्ड हो आपकी, देन आपको नोटिफिकेशन मिले, आइटम परचेज हो, देन आपको मिले, मिंट हो, देन आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है? यहाँ पे प्राइस वगैरह भी, अमाउंट वगैरह भी सेटअप कर सकते हो कि इतनी इतनी अमाउंट की मुझे मिले हैं, ठीक है ना? यहाँ पे वेरिफिकेशन है, यहाँ पे डेवलपर सिस्टम है। देन अगर कुछ भी यहाँ पे सीखने को नहीं है और मजीद यहाँ पे, ठीक होगा? ये प्रोफाइल सेटअप होता है। मजीद अगेन मैंने यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, अगेन बैक आ गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, ये जो आप लोगों के एनएफटी दिखाई दे रही है, ये आपके अकाउंट के अंदर है। वो चाहे आपने गैलेक्सी के थ्रू ली है, किसी से मंगवाई है, या फिर आपने मिंट की है, चाहे अनदर मार्केट से, तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगी, क्योंकि आपने वैलिड कनेक्ट किया हुआ, तो सारा डाटा आपके यहाँ पे वैलिड का दिखाई देगा, ठीक है ना? उसके अलावा ये इस एनएफटी की और भी एनएफटीज होती हैं, इनकी टोटल वैल्यू यहाँ पे दिखाई देती है कि इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, ठीक है? यहाँ पे 0 यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पे यूएसडी के अंदर कितनी वैल्यू बनती है, यहाँ पे एनएफटी से कितने परसेंट है, यहाँ पे टोकन कितने परसेंट है, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे गैलरी होती है, जो आपकी फेवरेट एनएफटी है उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये एनएफटी सेक्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, सेम यहाँ पे टोकन सिस्टम होता है, जो जो आपके पास टोकन है, या फिर आपने मिंट किए हैं या मिंट करना चाहते हो, या आपके पास वीसे वगैरह पड़ी हुई है, सबके दिखाई देंगे, जैसे मेरे वैलेट की दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है? उसके अलावा ये लिस्टिंग है, आपने कौन कौन से एनएफटी लिस्ट की है। उसके बाद ये ऑफर है, आपके एनएफटी के ऊपर कौन कौन सी आपको ऑफर मिल रही है, जिसे ऑफर मिलते ही एक्सेप्ट करोगे ना फौरन, तो वो सेल होगे फौरन, आपके अंदर आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपका पोर्टफोलियो है, कितनी वैल्यूज़ की आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये क्रेडिट है, आपने कौन सी क्रेडिट की है। ये वॉच लिस्ट है कि यानी कौन सी आपका एनएफटी पसंद है, उसको आप बार बार देखना चाहते हो, ये वेट लिस्ट सिस्टम होता है, वॉच लिस्ट सॉरी। और उसके बाद ये फेवरेट सिस्टम है, इसको भी सेम वही आप समझ सकते हो। ये एक्टिविटी है जो ऑलरेडी बता चुके हो कि जो भी आप एनएफटी वगैरह सेल करोगे यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है ना? उसके अलावा एनएफटी के अंदर कैटेगरी भी होती हैं, ठीक है? आर्ट भी होती है, गेमिंग होती है। आर्ट एंड गेमिंग से आपको सब पता चल गया होगा, यानी क्या सिस्टम इनका होता है, ठीक है? ठीक है, ये सारी उसकी कैटेगरी है। उसके बाद ये चेंज है, चेंजिंग के अंदर जैसा कि मैंने बोला कि ईवीएम एक इकोसिस्टम है। ईवीएम के इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे नेटवर्क है, इथेरियम है, एब्स्ट्रैक्ट है, एपी चेन, ऑर्बिटम, एवालांच, B3, बेस, बेरा, ब्लास्ट, फ्लो एंड अनदर मोर। ये सारे नेटवर्क के चेंज होते हैं जो ईवीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट इसके एड्रेस से आप अंदाजा लगा सकते हो, जो 0x से स्टार्ट होता है, ठीक है ना? देन इसके अंदर फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस के अंदर आपके मतलब जो फिल्टर लगाना चाहते हो, कौन से एनएफटी आप मिंट करना चाहते हो, वो फ्लोर प्राइस यहाँ पे लिख के ना आप मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम फर्ज करें मैं यहाँ पे $100 कर लेता हूँ 01, मैक्सिमम यानी मैं यहाँ पे एक इथेरियम कर लेता हूँ, यहाँ फिर $700 कर लेता हूँ, इस तरह से अप्लाई करूँगा, वही एनएफटी सेम आएंगे, ठीक है ना? ये फिल्टर सिस्टम होता है इसका। उसके बाद ये टॉप ऑफर सिस्टम होता है कि आप किस किस को कितने कितने ऑफर लगाना चाहते हो, यहाँ पे वो भी फिल्टर लगा सकते हो। देन यहाँ पे वेरीफाइड सिस्टम है कि आप जो एनएफटी मिंट कर रहे हो या करने लगे हो या करना चाहते हो, वो वेरीफाइड है या नहीं है, मतलब उसके पास वेरीफाइड का बैज होता है, ठीक है ना? वो उस वेरीफाइड के बैज के आपको बेनिफिट ये है कि उसके एनएफटी की स्कैमिंग नहीं होगी, या ओपनसीआर टीम उस वेरीफाइड कलेक्शन को बंद नहीं करेगी, आपको लॉस नहीं होगा। इस वजह से ये वेरीफाइड का बेनिफिट है, ठीक है? देन यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है, इसके बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर ये लाइव सिस्टम है, इसके अंदर ये मार्केट सिस्टम है, किस किस मार्केट के अंदर ये एनएफटी वगैरह लिस्ट है। ब्लर हो गई, ओपनसीआर, क्रिप्टो पंक एंड ये नेटवर्क सिस्टम है, ठीक है? ये सारे नेटवर्क जो ओपनसीआर सपोर्ट करता है, ठीक है? उसके अलावा ये टर्म एंड कंडीशन है, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ये ओपनसीआर का डिस्कॉर्ड एंड ट्विटर, कोई भी प्रॉब्लम आती है इनके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं इनके साथ कि मेरी एनएफटी मिलिट्री हो रही, मेरी एनएफटी फेल्ड हो गया, एंड अनदर मोर फ्यूचर्स है, ठीक। उसके अलावा ये इथेरियम का प्राइस, जैसा कि ये ईवीएम के ऊपर चलती है, तो ईवीएम का जो सबसे पहला टोकन्स है वो इथेरियम ही है, इथेरियम की लेयर है ये, इथेरियम का ही सारा इकोसिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। उसके अलावा ये गैवी है, गैवी का मुराद ये होती है कि अभी फीस $2 लग रही है, 10 मिनट बाद ट्राई करोगे तो $1 लगेगी, इसे गैवी बोलते हैं। ऊपर नीचे गैवी होती रहती है,
आइंदा कभी भी आप लोगों को गैवी के साथ बात बताऊँ या समझाऊँ तो आपने समझ जाना गैवी का क्या सिस्टम होता है। गैवी का यही मतलब होता है कोई भी ट्रांज़ैक्शन करो, फ़र्ज़ करो मैं अभी स्वैप करने लगूँ यूएसडीसी को ईटीएच के अंदर तो फ़ीस $2 लग रही है, थोड़ी देर बाद ट्राई करूँगा तो वही $1 लग रही है। इसे गैवी बोलते हैं, ये ऊपर-नीचे होती रहती है। ये टीम के साथ सपोर्ट है एंड ये फ़िल्टर वगैरह आप मतलब इसके साथ ये डार्क मोड लेना चाहते हो या लाइट मोड, ये मतलब आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये नेक्स्ट वेव कलेक्टर सिस्टम है इनका, यानी ओल्ड सिस्टम है। उसके बाद ये प्रो सिस्टम है इनका, ये क्रिप्टो है, ये यूएसडीसी है। क्रिप्टो के अंदर आप इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको इस तरह से आपका बैलेंस दिखाई देगा 001 ईटीएच एंड अनदर मोर। यूएसडी के थ्रू लोगे तो आपको इस तरह का बैलेंस दिखाई देगा आपका, ठीक है ना। ये वॉल्यूम में कोई भी स्वैप वगैरह करते हो तो वॉल्यूम यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं। ये सारे इसके फ्यूचर है जो मैंने गाइस आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। मजीद इसके फ्यूचर है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। अब ड्रॉप्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको एक ऑप्शन समझाया था, ठीक है। ड्रॉप्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, ड्रॉप्स के अंदर यहाँ पे कोई भी एनएफटी उठा लेता हूँ। फर्स्ट करो ये सबसे पहले जो है इसको मैं उठा लेता हूँ, इसकी मिंटिंग लाइव अभी, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया। देन यहाँ पे इसका फ्लोर प्राइस दिखाई दे रहा है, इसका ये टॉप ऑफर है। ऑफर यानी इंस्टेंट आप $43 के, अगर आपके पास एनएफटी है $43 के अंदर इंस्टेंट 1 सेकंड से पहले आपको $43 मिल जाएंगे और आपके एनएफटी वो सेल हो जाएगी, ठीक है ना। ये टोटल वॉल्यूम है कि कितने की मतलब मिंट हो चुके हैं, कितने की सेल हो चुके हैं, ये टोटल वॉल्यूम से बोलते हैं। ये लिस्टेड है यानी जिन बंदों के पास है उन्होंने कितने परसेंट लिस्ट की है, ठीक है ना। ये ओनर है जिनके पास एनएफटी मौजूद होती है, ये सभी ओनर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। ये नेम वगैरह होता है, ये उनकी डिटेल होती है, ये वेरीफाइड बैज होता है, ये जो मैं आपको पीछे बता रहा था, ठीक है ना। ये जिस बंदे ने क्रिएट की हुई है उसका नेम होता है। ये बेस नेटवर्क ऊपर लाना चाहिए, ये यहाँ पे नेटवर्क दिखाई दे रहा है आप लोगों को। टोटल एनएफटी कितनी 104 हो चुकी हैं। लॉन्च पैड है ये कब आई थी, यानी अगस्त के अंदर ये आई थी। ये किस कैटेगरी के अंदर है, PFPS के अंदर कैटेगरी के अंदर है। मिंटिंग की लाइव है। ये सारे फ्यूचर जो मैंने आपको जल्दी जल्दी में बताए, इतनी भी जल्दी में नहीं बताया कि आपको समझ नहीं लगे। बिल्कुल समझ आपको आ रही है, ध्यान से वॉच करोगे तो अगर, ठीक है ना। देखिए वीडियो से लंबी हो जाती है इस वजह से थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ती है, ठीक हो गया। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन है इस कलेक्शन के, ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन के ऑप्शंस है, इस कलेक्शन के ऑप्शन के ये मिंटिंग है, एटम्स है, ऑफर्स है, होल्डर है, ट्रेड्स है, एक्टिविटी है। मिंट के अंदर क्या ऑप्शन आएगा कि अब मिंट फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताने लगा। मिंट के अंदर ये स्टेज आएगी इसकी। फर्ज करो आपके पास वेट लिस्ट है तो आपके यहाँ पे जैसा कि पब्लिक स्टेज नजर आ रही है ना, यहाँ पे आपको वेट लिस्ट स्टेज भी नीचे दिखाई देगी। इन्होंने वेट लिस्ट स्टेज नहीं निकाली, इन्होंने डायरेक्ट पब्लिक की है, ठीक है ना। तो जब वेट लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी, आप वैलेट कनेक्ट करोगे तो नीचे आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हो या नॉट एलिजिबल। जैसा कि यहाँ पे पब्लिक है तो मैं पब्लिक के अंदर आ जाए तो ऑल यूजर जो है तो मैं एलिजिबल हूँ। अगर आपके पास वेट लिस्ट होगी सेम इसी तरह से आपको एलिजिबल दिखाएगा। अगर आपके पास वेट लिस्ट नहीं होगी तो आपको नॉट एलिजिबल दिखाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ये सारे सिस्टम होते हैं। अगर आपके पास वेट लिस्ट है तो वेट लिस्ट का भी ऑप्शन दिखाई देगा एंड अनदर मोर भी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं जैसे जैसे ये आते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे पब्लिक है तो सेम इसी तरह से आपके पास वेट लिस्ट होगी। अगर वेट लिस्ट के अंदर आप 2 NFT विन की हो या 3 की हो या 1 ही की हो तो इस तरह ये प्लस का यूज़ करके आप उसको 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके वैलेट के ऊपर कितनी मिंट होनी है, कितनी की आपको फ्री के अंदर परमिशन मिली है, ठीक है ना। उसके अलावा ये देखें ना, जैसा कि इसका प्राइस दिखा रहा है $72, ETH के अंदर 0.0168 दिखा रहा है, उसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। $72 की इतनी वैल्यू बनती है इथेरियम के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिखा देगा कितने के अंदर मिंट हो रही है या कितने के अंदर मिंट नहीं हो रही। आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, यहाँ पे प्राइस देख के डिसाइड कर सकते हो। कुछ वेट लिस्ट होती हैं फ्री के अंदर मिंटिंग देती हैं तो पब्लिक वालों का इस तरह से प्राइस सेटअप कर देते हैं। कुछ होती हैं जो फ्री के अंदर वेट लिस्ट देते हैं तो फ्री के अंदर ही मिंटिंग करवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वेट लिस्ट यूजर होते हैं जिनको फ्री की परमिशन, यानी मैं बोल रहा हूँ उनको भी कभी कभार वेट लिस्ट की वजह से कम प्राइस में मिलती है लेकिन फ्री में नहीं मिलती। कुछ फ्री में देते हैं, कुछ फ्री में नहीं देते, कुछ कम प्राइस में देते हैं और कुछ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे देते हैं। मतलब ये देखिए ना, अभी पब्लिक स्टेज चल रही है ना, इसके ऊपर मिंटिंग स्टेज होती है सबसे पहले कि जिनके पास वेट लिस्ट है वो सबसे पहले आए, बाद में हम लोग पब्लिक को देंगे। इस तरह वेट लिस्ट से आपकी वैल्यू भी हो जाती है कि आपको पहले परमिशन दी जाती है। पहले परमिशन का क्या बेनिफिट होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए ना, ये पब्लिक के अंदर है, पब्लिक के अंदर जैसे ही ऑल यूजर पढ़ेंगे तो ये सारी मिंटिंग खत्म हो जाएगी तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो वेट लिस्ट का यही बेनिफिट होता है कि पब्लिक से आने से पहले वो आपको देते हैं तो आप इजीली आराम से उसको मिंट कर सकते हो। आपको डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि ये एंड ना हो जाए या खत्म ना हो जाए, मेरा वर्किंग कहाँ गई, मुझे लॉस हो जाएगा। मतलब इस तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो इस वजह से वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे होता है तो वेट लिस्ट में आप फर्स्ट आ जाते हो, पहले आ जाते हो, पब्लिक बाद में आती है। तो इसका ये भी मतलब होता है वेट लिस्ट का, ठीक हो गया। देन गाइज
यहाँ पे टोटल एनएफटी की सप्लाई दिखाते हैं कितनी है और कितनी मिंट हो चुकी है। जैसा कि यहाँ पे 320 है इसकी टोटल सप्लाई है, 104 ये मिंट हो चुकी हैं, बकिया कितनी रहती है ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे देता है। उसके बाद ये एलिजिबल सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया, ये लाइव सेल सिस्टम है, किसने सेल किया, किसको सेल किया, कितने प्राइस में सेल किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मिंटिंग सिस्टम है, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है मिंटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइव सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे मिंटिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मिंटिंग हो रही है, 32 मिनट पहले एक बंदे ने यहाँ पे $145 के अंदर मिंट की हैं 2 एनएफटीज है, इसने 5 की हैं। ठीक है ना, $362 के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रही है। ठीक है, इसे ये बोलता है ये सेल के अंदर जिस बंदे ने सेल की है ये वो डिटेल्स है। इनमें से अब यहाँ पे पिक्चर है, अगर रैंडम पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लेना। मिंट करते के टाइम वेट लिस्ट वालों को मैं बता रहा हूँ, ऑल यूजर को समझो बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, इस वाले को अगर करोगे सेलेक्ट तो रैंडम इसमें से कोई भी कलर उठा लेगा जब मिंट करोगे। ठीक है ना, अगर इस वाले से सेलेक्ट करना चाहते हो तो यही आपको मिल जाएगा, जस्ट इस वाले करोगे यही मिल जाएगा आपको कलर जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो इस तरह से। ये क्लियर हो गया। देन स्क्रॉल डाउन, ये इसका बैकअप है, सारा दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये बंदा जो जिसने बनाई है एंड अनदर मोर डिटेल नीचे आपको कलेक्शन अनदर मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह से मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट आपके पास वेट लिस्ट है तो आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मिंटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपने वैलेट कनेक्ट किया होगा उस वैलेट के अंदर आपके पास फीस वगैरह होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मुझे बोला इनसफिशिएंट बैलेंस फंड, यानी मेरे पास नहीं है, तो ये सारे फीसें वगैरह सारा सिस्टम मैंने ऑलरेडी पार्ट 10 के अंदर पिछले पार्ट्स के अंदर यानी मैंने बता दिया। ठीक है ना, वो वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बेस नेटवर्क एंड फीस वगैरह का चक्कर होता है, फीस किस टोकन के अंदर लेनी चाहिए वो भी सब कुछ मैंने पीछे क्लियर कर दिया। ये ठीक हो गया ना। अब गाइज यहाँ पे सारा सिस्टम मैंने ओके कर दिया, आपको सारा सिस्टम मैंने बता दिया। वेट लिस्ट का क्या सिस्टम होता है, पब्लिक का क्या सिस्टम होता है, मिंटिंग प्राइस का क्या सिस्टम होता है, वेट लिस्ट वालों को कब मिलती है और कितने प्राइस में मिलती है, फ्री के अंदर मिलती है या कैसे मिलती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर फीस वगैरह कैसे डिपॉजिट करनी है, ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपको पार्ट 7 के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब गाइज हम लोग जो है नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये सीखेंगे कैसे इसको मिंट किया जाता है। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।